नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सभ्यता के 4 सबसे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा क्या है जिसने हजारों साल से लोगों को आकर्षित किया है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अनमोल यात्रा पर जहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रहस्यों को जानेंगे। वेद सिर्फ ग्रंथ नहीं हैं, ये ज्ञान के महासागर हैं जिनमें विज्ञान, संगीत, अध्यात्म और जीवन के हर पहलू का समावेश है। तो आइए जानते हैं कि किस वेद में क्या खास है और क्यों ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। ये चारों वेद सदियों से हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते आ रहे हैं। अगर हम इनका सही अर्थ समझें और अपने जीवन में उतारें तो न केवल हमारा जीवन समृद्ध होगा बल्कि हमारी आत्मा भी शांति और संतुलन की प्राप्ति करेगी। वेदों में सिर्फ धार्मिक विषय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक विषयों पर भी विस्तृत जानकारी मिलती है। वेदों में ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत, रीति रिवाज आदि जैसे कई विषयों का ज्ञान वर्णित है। इस वीडियो की गहराई में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब बात करते हैं चारों वेदों की। आज हम इनका एक एक करके संक्षेप में परिचय करेंगे ताकि आपको हर वेद की महत्ता और उसके ज्ञान का सार मिल सके। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 से ज्यादा मंत्र हैं। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, अश्विनी कुमार जैसे प्रमुख देवताओं की स्तुति की गई है। इसके मंत्रों में प्रकृति की शक्तियों, यज्ञ और दैवीय उपासना का वर्णन है। ऋग्वेद के सूक्त देवताओं की महिमा का बखान करते हैं, जैसे अग्नि को ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत माना गया है, जबकि इंद्र को वर्षा और शक्ति का देवता। ऋग्वेद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है, जैसे कि विश्व की रचना, जीवन मृत्यु का चक्र और मानवता के आदर्श। इसके माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम प्रकृति और देवताओं के साथ सामंजस्य बना सकते हैं। आधुनिक समय में भी ऋग्वेद के मंत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। इनका सही उच्चारण करने से ऊर्जा का अद्भुत अनुभव होता है। ऋग्वेद में निहित मंत्र सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके रहस्यों पर गहरी चर्चा की गई है। क्या आपने ऋग्वेद के किसी मंत्र का पाठ किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं यजुर्वेद की, जो अनुष्ठानों और यज्ञों की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि किसी यज्ञ या हवन को कैसे किया जाए, तो यजुर्वेद आपका मार्गदर्शक है। यजुर्वेद के 2 प्रमुख भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह वेद मुख्यतः यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है और इसमें 1975 मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ और अनुष्ठानों से जुड़ा है। इसमें मंत्रों का प्रयोग सही तरीके से कैसे किया जाए, हवन कुंड कैसे सजाया जाए और यज्ञ की सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इन सब की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें कर्मकांडों के महत्व को समझाया गया है, जो देवताओं को प्रसन्न करने और संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यजुर्वेद सिर्फ अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि यह कर्म और धर्म के बीच के संतुलन को भी समझाता है। जब आप सही तरीके से यज्ञ करते हैं तो आप न केवल देवताओं को प्रसन्न करते हैं बल्कि अपने जीवन में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं। क्या आपने कभी यज्ञ या हवन में भाग लिया है? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसे ही भारत की रहस्यमय पुरानी किताबों के बारे में जानना चाहते तो हमने भारत के 10 रहस्यमय किताब के बारे में वीडियो बनाया है, जो आप आई बटन से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद एक ऐसा वेद है जो संगीत प्रेमियों के दिल के बहुत करीब है। इस वेद में न सिर्फ मंत्र हैं बल्कि संगीत और ध्वनि की अद्भुत शक्ति का भी वर्णन है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेद में ऋग्वेद के कुछ चुनिंदा मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है, लेकिन सामवेद का सबसे बड़ा महत्व है इसकी ध्वनि और संगीत में। इसे संगीत का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें मंत्रों को सुर और ताल में गाने का विधान है। सामवेद के मंत्रों को सामगान कहा जाता है और इनका प्रयोग मुख्यतः यज्ञों में किया जाता है, जिससे वे ईश्वर तक आसानी से पहुंचे।
यह वेद हमें सिखाता है कि कैसे ध्वनि और संगीत के माध्यम से ध्यान और साधना की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। आपने कहीं देखा होगा कि यज्ञों में सब मिलकर श्लोक का गान करते हैं। सामवेद हमें यह सिखाता है कि ध्वनि और संगीत का हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव हो सकता है। जब मंत्रों को सुर में गाया जाता है तो यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि साधक को ध्यान और साधना की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सामवेद केवल आध्यात्मिकता नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें संगीत की शक्ति को पहचानने और जीवन में उसकी अहमियत को समझने का अवसर भी देता है। आज के समय में भी योग और ध्यान की प्रथाओं में सामवेद के मंत्रों का बड़ा योगदान है। अगर आपको संगीत पसंद है तो सामवेद आपके लिए एक खजाना है। यह हमें यह सिखाता है कि संगीत और आध्यात्मिकता का कितना गहरा संबंध है। जब हम मंत्रों को सुर और ताल में गाते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। अगर आपको भी मंत्रों का संगीत में उच्चारण पसंद है तो हमें आपका विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं चौथे और इस वीडियो के आखिरी वेद, अथर्ववेद की। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 से ज्यादा मंत्र हैं। अथर्ववेद 4 प्रमुख वेदों में से एक है और यह वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मुख्य रूप से यज्ञ, अनुष्ठान और देवताओं की स्तुति से संबंधित हैं, वहीं अथर्ववेद का दृष्टिकोण कुछ अलग है। इसमें जादू टोने, तंत्र मंत्र, औषधि विज्ञान, स्वास्थ्य, समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मंत्र और सूत्र पाए जाते हैं। अथर्ववेद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह वेद हमें सिखाता है कि हम जीवन की विभिन्न समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं और उन्हें हल करने के लिए ज्ञान और शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप जीवन की समस्याओं या रोगों से जूझ रहे हैं तो अथर्ववेद के मंत्र आपको समाधान दे सकते हैं। इस वेद में निहित तांत्रिक और औषधीय ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। क्या आपने कभी अथर्ववेद से संबंधित तंत्र मंत्र या चिकित्सा उपायों के बारे में सुना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में जीवन के हर पहलू का ज्ञान समाहित है। चाहे वह आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या फिर संगीत और चिकित्सा से संबंधित हो, हर वेद का अपना अलग महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो कभी मिस न करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।